हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड एंड टर्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस किए थे, जो कि आपका थ्योरम फर्स्ट था। मेरे पास तो आज थ्योरम सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास तो थ्योरम फर्स्ट आपका क्या था, एन था। क्या थ्योरम फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे क्या, एन क्या पढ़े थे मेरे पास, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको फर्स्ट वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब होगा क्योंकि उसमें आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब से मेरे पास तो आप लोग को आवाज का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वीडियो भी आप लोग को क्लियर दिखेगा। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। मेरे पास तो पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम देखे थे। आज मेरे पास तो करें क्या, एसएन फाइंड आउट करेंगे। थ्योरम सेकंड, क्या थ्योरम सेकंड, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर a and b। आज हमको एसएन फाइंड आउट करना, क्या सम इसका फाइंड आउट करना। अब मेरे पास तो सीक्वेंस किसको बोल रहे थे, एक वैसा नंबर्स का अरेंजमेंट जो सम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अरेंज हो रहा था, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। उसी सीक्वेंस को मेरे पास तो अगर ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जो सीक्वेंस मेरा बन रहा था उसी सीक्वेंस को अगर हम सम कर लेते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। क्या सीरीज, तो सीरीज का सम हमको निकालना। जो भी हमको सीक्वेंस बना, अब एपी में बना तो एपी का सम निकालेंगे, मींस एपी का सीरीज चलेगा। अगर जीपी में बनेगा तो जीपी का सम निकालेंगे, मींस का जीपी का एक मेरा सीरीज बनने वाला। तो आप आज का लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या सम ऑफ एन टर्म्स। पिछले लेक्चर से रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चंस होगा, और भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लीज आप लोग ज्यादा पैनिक ना होगा कि हम इतना सारा कम क्वेश्चंस में किस तरह से अपना क्या एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास तो अभी सिर्फ वो टेलर आपका था, अभी और उससे रिलेटेड हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि आपका आईटी से रिलेटेड भी होगा, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होगा। मात्र सिर्फ अभी उस थ्योरी को आपको यूज करना सिखा रहा है, किस तरह से हम थ्योरी के यूज करते हैं, मिक्स करके सम एसएन और एन का मिक्स करके एक अलग से फिर से वीडियो बनाने वाला। तो आज देखते हैं इसका सम का रूल्स। थ्योरम सेकंड हम लोग प्रूव करेंगे। अब मेरे पास तो आप लोग को लग रहा होगा हम थ्योरम प्रूव क्यों करें, नहीं, अगर आप लोग थ्योरम प्रूव कर लेते हैं तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा किस तरह से हम थ्योरम को प्रूव किया। मींस किसी क्वेश्चंस को अगर जो बनाने का आएगा उस अप्रोच से हम जा सकते हैं। जिस तरह से हम थ्योरम प्रूव करते हैं उस अप्रोच से हम क्या हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखते हैं एसएन, तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट एसएन बी द सम ऑफ n टर्म्स of an AP of given AP। क्या of given AP, जो आपका AP दे रहा है, मान लेते हैं कि SN उसका क्या दे रहा है, सम दे रहा है। क्या दे रहा है, सम दे रहा है। अब मेरे पास तो अब AP का अगर जो फर्स्ट टर्म A दे रहा है, क्या दे रहा है, A दे रहा है, तो इसका सेकंड टर्म आप बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। सेकंड टर्म क्या, A प्लस इसका कॉमन डिफरेंस, क्या A प्लस कॉमन डिफरेंस। उसका थर्ड टर्म क्या होने वाला, A प्लस 2D। क्या अब थर्ड टर्म जो भी लिखेंगे, मेरा फर्स्ट टर्म T1 था, इसको हम T2 बोल रहे थे, इसको T3 का मतलब क्या, इससे एक कम 3 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। अगर मेरे पास तो Tn लिखते हैं तो Tn को क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। हमको क्या पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है। क्या एसएन पूछ रहा है, एसएन मीन्स क्या, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। एसएन मीन्स क्या, जो आपका सीक्वेंस दे रहा उस सीक्वेंस का सम, उसी सीक्वेंस का सम मेरा क्या बनेगा, सीरीज बनेगा। क्या एसएन मेरा क्या होगा, एक सीरीज होगा। क्या होगा, सीरीज होगा। किसका सीरीज होगा, एपी का सीरीज होगा। अब क्या इसमें हमको सम करना है, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में। अब मेरे पास तो इसको और भी करते हैं, क्या एसएन इक्वल टू लिखते हैं। अब इस फार्मूला को किस तरह डिराइव करना है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना। अब मेरे पास तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स में लिखते हैं, क्या टीएन से लिखते हैं। क्या टीएन से, तो इसको हम लिख सकते हैं टीएन, क्या टीएन। अब मेरे पास तो टीएन से हमको पहले वाला टर्म से लिखना रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, टीएन माइनस डी लिख सकते हैं। क्या टीएन माइनस क्या डी, क्या टीएन माइनस डी लिख सकते हैं। क्या इससे पहले वाला टर्म्स तो क्या कॉमन डिफरेंस डे होगा, मींस ये जो टीएन टर्म्स दे रहा है डी ही ना ज्यादा होगा, कॉमन डिफरेंस जितना रहने वाला उतना ज्यादा होने वाला। तो इससे पहले वाला टर्म्स हमको क्या लिखेंगे, टीएन माइनस डी। इससे ही पहले वाला, इसके पहले वाला टर्म्स क्या लिख सकते हैं, टीएन माइनस 2d लिख सकते हैं। क्या अब टीएन माइनस 2d एंड डॉट डॉट डॉट
इसको क्या लिखें, लास्ट टर्म T1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, T1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा लास्ट टर्म क्या मिलने वाला, अगर हम लास्ट टर्म का बात करते हैं तो लास्ट टर्म क्या देख रहे हैं, T1 माइनस डी हो रहा, T1 माइनस 2D हो रहा। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म में मेरा क्या हो रहा है, 0 माइनस हो रहा, सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, 1D माइनस हो रहा, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, 2D माइनस हो रहा, तो nth टर्म में माइनस क्या होगा, n माइनस 1 हो सकता है, क्या देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट में 0 माइनस हो रहा है, सेकंड में 1 माइनस हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, थर्ड में 2 माइनस हो रहा है, तो n में मेरा कितना माइनस होगा, लास्ट टर्म जो हम लिखने वाले n में कितना माइनस होगा, n माइनस 1d, क्या n माइनस 1 into d। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो करते हैं क्या, इसको हम सम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या Sn प्लस Sn क्या होने वाला, 2Sn बोल सकते हैं क्या, तो Sn प्लस Sn इक्वल टू 2n। अब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस Tn हो सकता है क्या, तो a प्लस Tn आ जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस Tn बच जाएगा। उसके बाद मेरे पास तो फिर से क्या d 2d और 2d कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, a प्लस Tn बचेगा, एंड डॉट 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 लास्ट में क्या n माइनस d कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, a प्लस Tn बच जाएगा। अब कितना टर्म्स रहेगा, n टर्म्स टाइम्स तक बोल सकते हैं क्या, टोटल मेरा n टर्म्स था, तो यहाँ पे क्या आने वाला, n टर्म्स बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं 2Sn इक्वल टू क्या आएगा, n टाइम्स a प्लस Tn बोल सकते हैं क्या, n टाइम्स a प्लस Tn। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट क्या nth टर्म, तो n टाइम्स इसको लिख सकते हैं क्या, इसी को अगर जो लिखते हैं क्लास में तो क्या आ रहा है, Sn इक्वल टू, तो Sn इक्वल टू क्या आ रहा है, ny2 क्या, ny2 इंटू a प्लस Tn। Tn मेरा क्या दे रहा है, लास्ट टर्म बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे Tn दे रहा है, Tn को हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट टर्म। तो एक मेरा यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है मेरे पास, तो पूछ देता है क्या, Sn का फार्मूला, तो Sn का फार्मूला क्या, ny2 नंबर ऑफ टर्म जितना दे रहा होता है उसका डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस Tn क्या, लास्ट टर्म, क्या Tn को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, क्या लास्ट टर्म, क्या बोल रहे हैं, लास्ट टर्म। इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ से Sn इक्वल टू क्या, Sn इक्वल टू, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, हाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मेरे पास तो क्या Sn, तो Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ny2 क्या, ny2 इंटू a प्लस, अब Tn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या, पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही ना पढ़े मेरे पास, तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते तो क्या आ रहा है, ny2 क्या, ny2 इंटू a प्लस a कितना आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या आ रहा है, n माइनस 1 इंटू d, यही आपका क्या हो गया, Sn हो गया। Sn मींस क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is a and common difference b d। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा किस तरह से हम फार्मूला को ड्राइव किया, क्या है मेरे पास, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लेट कर लिए Sn, क्या लेट कर रहे हैं कि मान लेते हैं AP का Sn टर्म्स का सम मेरा क्या दे रहा है, Sn दे रहा है। उसके बाद एक टर्म मींस क्या था, जो फर्स्ट टर्म मेरा a दे रहा है तो सेकंड टर्म क्या लिख रहे हैं, a प्लस d लिख रहे हैं, थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, उसका लास्ट टर्म क्या Tn, तो Tn क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसी को अब क्या करें, समेशन पूछ रहा था, सम मींस क्या, समेशन पूछ रहा था, हम सबको क्या कर लिए, सम कर लिए, यहाँ पे तो समेशन मेरा कुछ और है। उसके बाद Sn, अब Tn सम रिवर्स ऑर्डर में इसको क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, जब रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या Tn, और Tn मेरा क्या होगा, d ही ना ज्यादा होगा, इससे पहले वाला टर्म्स लिखेंगे तो क्या d कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो इससे पहले वाला टर्म्स लिखा जाएगा क्या, हाँ लिखा जाएगा, तो क्या होगा n Tn माइनस d, उसके बाद Tn माइनस 2d, तो लास्ट में क्या हो रहा है, जब थर्ड टर्म आ रहा है तो 2 माइनस हो रहा है, तो n टर्म्स आएगा तो क्या n माइनस 1 बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं n माइनस 1। उसी को हम सम कर लेंगे, तो सम करने के बाद क्या आ रहा है, एक फार्मूला तो मेरा यहाँ आ रहा है Sn इक्वल टू ny2 इनटू a प्लस Tn आ रहा है, उसके बाद सेकंड टर्म में मेरा क्या आ रहा है, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं इसको लिखते हैं थोड़ा सा सही से, क्या देख रहे हैं आपका Sn इक्वल टू क्या आ रहा है, Sn इक्वल टू क्या, ny2 इंटू a प्लस Tn। Tn मेरा क्या हो रहा है, लास्ट टर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, लास्ट टर्म, a क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है, क्या फर्स्ट टर्म दे रहा है, n आपका क्या दे रहा है, n नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स। और मेरे पास तो यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम Tn लास्ट टर्म को हम जनरली L लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लास्ट टर्म को जनरली क्या करते हैं, L लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम और भी लिख लेते हैं इसको, क्या Sn इक्वल टू ny2 इंटू a प्लस l, क्या
ए प्लस एल लेट चले थे, क्या कर लेते हैं ए प्लस एल। और भी अगर जो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसका हम लोग क्या प्रूव किया था मेरे पास, तो ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया मेरे पास। तो यह चैप्टर बहुत ही इजी है अगर सही से पढ़ना, और इस चैप्टर से मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ये आपका एक तरह का बैकवर्ड बनने वाला है। 11th भी आपका बैकवर्ड बनाता है क्या 12th का, और आईटीआई जो भी होता है, एनआईटी होता है, जेई होता है, जिसका भी होता है, सारा मेन जो भी बेस मेरा बनता है मेरे पास तो 11th का ही बेस बनता है। 11th में बहुत सारा क्वेश्चन हमको पढ़ना रहता है। तब चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। हम तो अभी सीख ले क्या एसएन निकालना सीख ले। एसएन क्या हो रहा है, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सबसे पहले मेरे पास तो जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका हम क्या करते हैं, जो थ्योरी दे रहा है उसमें जो थ्योरी हम अप्लाई करने वाले हैं उस थ्योरी को हम गहराई तक जाते हैं। जब थ्योरी बोलता है अगर थ्योरी हमको समझ में आ गया तो हम अप्लाई करना सीख जाएंगे। अगर थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, अप्लाई ही करना नहीं सीखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी का। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और क्या करेंगे, अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नोट्स बनाने से ही हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं मेरे पास। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे सोचेंगे वीडियो देख करके मेरा हो जाएगा, नहीं, इस तरीके में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अब मेरे पास तो थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 में आपको पूछेगा मेरा सम दिया हो रहेगा, क्या सम दिया हो रहेगा, एसएन दिया हो रहेगा। अगर आपसे पूछ लेते हैं उसका नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म्स मींस क्या, nth टर्म हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास nth टर्म का मेरा फार्मूला होगा, nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, Sn क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आपको प्रूव करना क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1 प्रूव कर। देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। अब मेरे पास तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी होता है। क्या, बहुत ही इजी होता है। करें क्या, देख रहे हैं Sn Tn क्या प्रूव करना, Sn माइनस Sn माइनस 1 मीन्स का अगर हमको सीक्वेंस Sn दिया हुआ है उसमें से पूछ देगा कि Tn हम किस तरह से करेंगे। Tn मीन्स क्या, nth टर्म ऑफ AP, क्या nth टर्म ऑफ एन AP। अब मेरे पास तो लिखते हैं तो Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीक्वेंस का सम ही ना, सीक्वेंस का सम मेरा सीरीज का रहता है मीन्स क्या T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, क्या Tn। अब मेरे पास तो Tn से पहले हम लोग क्या लिखने वाले, अगर बात करते हैं Tn से पहले लिखेंगे तो Tn माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या, Tn माइनस 1 लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो Sn माइनस 1 लिख लेते हैं। क्या, Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 क्या, T1 T2 डॉट 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 लास्ट टर्म मेरा क्या लिखाएगा, Tn माइनस 1 टर्म्स, तो n माइनस 1 ही टर्म्स लिखाएगा। क्या, हाँ n माइनस 1 टर्म्स, दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या, इसको लिख सकते हैं Sn माइनस 1। इसको क्या, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, T3 से T3 क्या, इससे भी मेरा कैंसिल हो, तो बच क्या रहा, सिर्फ Tn। यही तो हमको प्रूव करना था। आई थिंक आप लोग को यह थ्योरी बहुत ही सिंपल वे में प्रूव हो गया। अब मेरे पास जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देता किस तरह से, आपको सिर्फ बोल देगा कि Sn हमको दे रहा है। क्या, Sn मान लेते हैं हमको कुछ दे रहा है, क्या मेरे पास Sn हमको दे रहा है, मान लेते हैं n स्क्वायर प्लस 5 दे रहा है। क्या दे रहा है, Sn मेरा n स्क्वायर प्लस 5 दे रहा है। उसके बाद बोलेगा इसका Tn क्या होगा, या फिर और मेरा क्या क्या होने वाला, सॉरी n, हाँ कुछ भी दे देता है n स्क्वायर प्लस 5n, तो इससे बोल देता है कि आपका Tn क्या होगा। तो Tn हम क्या करेंगे, सबसे पहले Sn माइनस 1 निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग Tn फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं इसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज बी 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब मेरे पास तो यहाँ पे बात कर रहा है सीरीज का। क्या सीरीज, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी मेरा सीक्वेंस दे रहा है, मान लेते सीक्वेंस 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 6 दे रहा है, 8 दे रहा है, 10 दे रहा है, 12 दे रहा है, ये अगर सीक्वेंस दे रहा है, इसी को जब हम सम कर लेंगे तो वो मेरा किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। क्या, सीरीज में, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो जाता है। यहाँ पे जो मेरा सीरीज सिर्फ बोल रहा है, क्या सीरीज बोल रहा है, एपी लेना बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है हमको एपी चेक करना है। एपी लाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमको क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज बी, सीरीज बोल रहा है। क्या, ना कि हमको एपी का सीरीज बोल रहा है, ना कोई
एपी का बोल रहा है ना तो जीपी का बोल रहा है। मीन्स क्या, जो भी मेरा सीक्वेंस होगा, मान लेते हैं अगर सीक्वेंस मेरा एपी में रहेगा तो सीरीज किसका होगा, एपी का सीरीज होगा। अगर मेरा सीक्वेंस जीपी का रहेगा तो सीरीज मेरा क्या हो जाएगा, जीपी का। मान लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस हम एपी का लिखे तो सीरीज इसका क्या लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + क्या 12, तो मेरा क्या होगा, एपी का सीरीज बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, सिर्फ सीरीज बोल रहा है। जब मेरा सिर्फ सीरीज बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इसका सम निकालना है। तो दे क्या रहा, एसएन हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, एसएन। एसएन इसका क्या दे रहा है, 5n² + 3n। सबसे पहले हम लोग का डिमांड क्या है, इसका nth टर्म क्या होगा। क्या मेरे पास तो nth टर्म के बारे में पूछ रहा है, क्या nth टर्म। तो tn निकालने के लिए क्या होगा, tn का फॉर्मूला क्या है, Sn - Sn - 1, क्या Sn - Sn - 1 निकाल लेते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, tn निकल जाएगा। तो Sn तो हम लोग को दे रहा है तो उसके लिए tn निकाले के क्या, n - 1 भी हमको निकालना होगा, क्या हाँ n - 1 भी हम लोग को निकालना होगा। मीन्स क्या, अगर Sn दे रहा तो अब n - 1 निकाल लेते, क्या कर लेते n - 1। अब दोनों का डिफरेंस ही तो हमको क्या देता है, tn देता है। तो अब सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, s - 1 मीन्स क्या, n के जगह पे हम क्या पुट करने वाले, n - 1, क्या n - 1। तो 5 × n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × n - 1। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, Sn - 1 मिल जाएगा, क्या Sn - 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो 5 × a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या माइनस 2ab प्लस 3 माइनस n, क्या हो जाएगा 3n माइनस 3। उसके बाद क्या हो रहा है, 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। अब इसको साइज लिखते हैं तो क्या आ रहा है, 5n² और क्या 10 और 3 कितना है 7n और क्या 5 - 2 क्या +2, यही ना आ रहा है मेरे पास। तो अब बोल रहा है tn मेरा क्या होगा, तो tn का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, Sn - Sn - 1। अब यहाँ पे Sn का वैल्यू पुट आउट कर लेते तो क्या दे रहा है, 5n² प्लस 3n। अब क्या Sn - 1 का फॉर्मूला पुट करते, क्या दे रहा है 5n², क्या 5n² माइनस 7n प्लस 2। अब क्या इसको जो कैंसिल होगा इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5n² प्लस 3n प्लस माइनस माइनस 5n² माइनस माइनस प्लस 7n प्लस माइनस 2। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करते हैं, 5n² कैंसिल हो रहा है, क्या तो 5n² कैंसिल हो रहा है तो मेरा tn का वैल्यू क्या आ रहा है, tn क्या 3n और 7n कितना हो रहा है 10n। तो 10n माइनस 2 हो रहा है, क्या तो 10n माइनस 2, यही तो मेरा क्या हो गया, tn हो गया। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, यस। तो हम लोग को tn फाइंड आउट हो गया। उसके बाद जब tn हम लोग को फाइंड आउट हो गया उसके बाद पूछ क्या रहा है, जो हम लोग tn फाइंड आउट किए, क्या यह जो tn होगा एपी का सीक्वेंस दे रहा है, क्या तो एपी का सीक्वेंस को चेक करने के लिए प्राइस को क्या करना होगा, इसका क्या कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। अब चलते इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसका सोचता हूं। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या tn इक्वल टू हम लोग को मिल गया क्या 10n माइनस 2। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का हम लोग दो तरीका अप्रोच कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी मेरा क्या होता है, टू टर्म्स का डिफरेंस, क्या टू टर्म्स का डिफरेंस। तो हम बोल सकते हैं अगर जो tn लिखते हैं तो माइनस tn माइनस 1, उससे पहले वाला टर्म्स बोल सकते हैं, क्या हाँ बोल सकते हैं। ये तो अप्रोच इस तरीका से निकाल लेंगे, या फिर मेरे पास तो सिंपल अप्रोच हम लोग को क्या होता है, मान लेते हैं t1 निकाल लेते हैं, t2 निकाल लेते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। या फिर अगर ये दोनों का कांस्टेंट मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, क्या कांस्टेंट वैल्यू आ गया तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। अगर मेरे पास तो वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम देगा, क्या नहीं। मींस दोनों का जो डिफरेंस होगा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं जो सीक्वेंस दे रहा है, सॉरी जो सीरीज दे रहा है किस में होने वाला है, एपी में होने वाला। अगर इसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, एपी में होगा, क्या नहीं होगा। मींस क्या हमको tn माइनस 1 निकालना होगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या tn माइनस 1। तो n के जगह पर क्या कर लेंगे, n माइनस 1 पुट कर लेंगे माइनस 2। तो आ क्या रहा है 10n माइनस 10, उसके बाद क्या माइनस 2, तो आ क्या रहा है 10n माइनस 12 आ रहा है, क्या आप दोनों का डिफरेंस। तो डी इक्वल टू क्या tn माइनस 10 माइनस 1, tn का वैल्यू क्या दे रहा है 10n माइनस 2
माइनस 10n माइनस 12। अब क्या 10n माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 12, 10n से 10n कैंसिल, 12 में से 2 माइनस होगा तो क्या 10, 10 मेरा एक कांस्टेंट नंबर है क्या, 10 मेरा कभी भी वेरी करेगा क्या, नहीं वेरी करेगा। अगर मेरे पास तो 10 के जगह पर 10n आ जाता या फिर n प्लस 10 आ जाता तो हम उसको बोलते एपी में नहीं होगा क्या। अगर सपोज मेरा क्या डी का वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं जो सीक्वेंस दे रहा है किसमें होगा, एपी में होगा। अगर मेरे पास तो बोल रहे थे क्या डी का वैल्यू मान लेते 10 प्लस n आ जाता तो इसको क्या सीक्वेंस को एपी में बोलते क्या, नहीं बोलते, क्योंकि मेरा डी हर एक वैल्यू पे n मेरा क्या करेगा, n का हर एक वैल्यू पे d मेरा क्या करने वाला था, चेंज करने वाला। तो हम क्या बोलते हैं एपी में नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा एपी में बोल सकते हैं, हाँ एपी में बोल सकते हैं क्योंकि मेरा कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म्स ही तो मेरा एपी में कहलाता है। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रहा है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का हमको समेशन निकालना, तो समेशन निकालने के लिए हमको क्या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना हो क्या, एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ny2 क्या, ny2 into 2a plus n minus 1 into d, यही ना पढ़े हमारे पास। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो जो गिवन डाटा रहेगा उसको सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, और जो पूछता है उसको भी लिख लेते हैं ताकि हमको क्या क्या निकालना, ताकि उस जो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन वहां तक जाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म हमको, तो फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है 99 दे रहा है क्या, तो फर्स्ट टर्म हमको 99 दे रहा है। अब मेरे पास तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो नहीं, सबसे पहले हमको सीक्वेंस को देखना होगा। अगर सीक्वेंस एपी में रहा तो ही हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इन्हें ना बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ दिस एपी, एपी तो नहीं बोल रहा, एपी नहीं बोल रहा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले, मींस सीक्वेंस को चेक करेंगे। अगर एपी में रहा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एपी में क्या, तो अगर जो सेकंड -5 देते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना -4 का आ रहा है, यहां से देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -4। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जब सेम आ रहा है तो हम बोल देंगे जो सीक्वेंस मेरा दिया हुआ, जो सीरीज सॉरी दिया हुआ वो किसमें होने वाला है, एपी में होने वाला। तो मस्ट जो सीरीज आपका दे रहा है किसमें होगा, एपी में होगा। तो हम बोल सकते हैं एपी में सीरीज होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला 95 माइनस 99, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -4 हो रहा है क्या। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं एपी में नहीं होता, मींस इस सीक्वेंस का हम सम एपी के मेथड से नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं हमेशा सेम आ रहा है। तो अब क्या करते हैं n का वैल्यू मेरा दिया रहा है क्या, बोल रहा है अप टू 20 टर्म्स का 20 टर्म्स, तो 20/2 into 2 multiple 99 plus 20 minus 1 into d का वैल्यू -4। यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ से सोल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे एसएन निकालेंगे। एसएन मेरा क्या S20 निकल जाएगा, मींस क्या फर्स्ट से 20 टर्म्स का सम निकल जाएगा। आई थिंक यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लो। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। थर्ड में आपका क्या दे रहा है, हाउ मेनी टर्म्स क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 50 48 dot 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 must be taken to make 530। एक्सप्लेन द डबल आंसर, क्या एक्सप्लेन द डबल आंसर। यहाँ पे मेरे पास तो डबल आंसर का कहने का क्या मतलब हो रहा होगा, मींस क्या जो भी यहाँ पे n का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू कब आएगा, जो भी मेरा एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन मेरा क्या होगा 2 डिग्री का होगा। 2 डिग्री का कहने का मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर रहा है सीरीज, बोल रहा है एपी क्या नहीं, जब एपी नहीं बोल रहा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है क्या। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या एपी में होगा, अदरवाइज क्या होगा एपी में नहीं होगा। चलते हैं क्या देखते हैं, तो देख क्या रहा 54 प्लस 51 प्लस 48 डॉट डॉट मान लेते हैं n टर्म्स होगा क्या, n टर्म्स का सम हमको क्या बोल रहा है 513 बोल रहा है क्या 513, तो 513 कर लेते हैं। अब क्या, अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, तो 51 -4 करेंगे तो -3 आएगा, 48 -51 करेंगे तो फिर क्या हो रहा है -3 आ रहा है। तो -3 जब आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस जब मेरा सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं सीक्वेंस एपी में, सॉरी सीरीज किस में होगा एपी में होगा। अब जब सीरीज मेरा एपी में दे रहा है तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n/2 into 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू इक्वल टू क्या 513। अब क्या 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, तो n और 2 a का वैल्यू क्या दे रहा है 54 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या 51 माइनस 54, तो क्या आएगा -3 आ जाएगा क्या, तो -3 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला 13 2 या 26 5 2 या 10, तो 10 20 आ रहा है क्या। अब इसको करते तो n क्या हो रहा है 54 मल्टीपल टू 108 कर लेंगे क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस तो -3n कर लेंगे क्या, उसके बाद क्या माइनस माइनस प्लस -3 कर लेंगे, आ क्या रहा है 1026। अब n से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 3 क्या होगा 111 बोल सकते हैं क्या, तो 111n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू क्या 1026। सबको उधर ले जाते हो तो क्या लिखेंगे 3n स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा -n, इधर प्लस में तो प्लस नहीं क्या आ रहा है 1026 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब मेरे पास तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा किसमें आने वाला, इंटीजर नंबर होगा या फ्रैक्शनल नंबर होगा या दशमलव नंबर होगा, किसमें होने वाला। अब यहाँ पे n का वैल्यू बोल रहा है कितना सारा नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आएगा क्या 15/2 इस चीज सॉरी मान लेते हैं 102/5 कभी भी फ्रैक्शन में आने वाला है क्या, नहीं। नंबर मेरा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन 2 नंबर्स होता है 3 नंबर्स होता है 5 नंबर्स होता है 1/2 नंबर्स हम बोलते हैं क्या, नहीं 1/2 नंबर्स हम कभी नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में होगा क्या, नहीं होने वाला। मींस क्या निगेटिव नंबर्स ले सकते हैं क्या, n का वैल्यू निगेटिव ले सकते हैं क्या, नहीं n का वैल्यू निगेटिव भी नहीं ले सकते। मींस यहाँ पे जो डबल आंसर का बात कर रहा तो डबल आंसर कब आने वाला, जब n जो होगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या होगा n पॉजिटिव इंटीजर होगा। मींस क्या इसका जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो मस्ट मेरा क्या होने वाला फैक्टराइज होने वाला। अगर फैक्टराइज नहीं होता तो बोल लेंगे कि इस जो सीरीज दे रहा उसका समेशन कभी भी 513 पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कब होगा, जब n मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो अब देखते हैं n मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। तो देख क्या रहा है 3 × 1026 इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या अभी क्या लिखे थे 2 ही ना किए, इधर 9 से कट रहा है क्या, तो 9 से कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ रहा है 57 और क्या 9 आ रहा है क्या, तो आ क्या रहा है 57 मल्टीपल 3 मल्टीपल 9 मल्टीपल 2। तो एक फैक्टर 53 कर लेते हैं, एक फैक्टर क्या कर लेते हैं 58 54, तो 54 और 53 आपका क्या आ रहा है 111 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो मींस क्या इसका जो फैक्टर होने वाला है 3n स्क्वायर माइनस 57n माइनस 54n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते तो सॉरी n आपका क्या 7 और 5 12 आ रहा है, 3n कॉमन आ रहा है क्या, तो 3n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या n माइनस 19 माइनस 54 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या n माइनस 19 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या n माइनस 19 कॉमन ले लेते हैं क्या। अब यहाँ से ऊपर लिखते हैं देखेंगे क्या हो रहा है, आई थिंक ऊपर आप लोग देख लिए होंगे। अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है n माइनस 19 कॉमन लेते तो बच क्या रहा है मेरे पास, तो 3n माइनस 54 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से मेरा 2 आंसर आ रहा है क्या, n का वैल्यू मेरा 2 आंसर आ रहा है। मींस क्या n माइनस 19 इक्वल टू 0 आ रहा है और 3n माइनस 54 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 हो रहा है। तो यहाँ से n इक्वल टू 19 आ रहा है और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ रहा है 54/3 तो 18 आ रहा है क्या, तो n का वैल्यू 18 आ रहा है। यह कब पॉसिबल होगा मेरे पास, तो n का वैल्यू 19, जब 19 नंबर्स का सम लेंगे तो भी मेरा क्या होने वाला, सॉरी 19 नंबर का सम लेंगे तो भी मेरा क्या आएगा 513 आएगा, और जब 18 नंबर्स का सम लेंगे तो भी मेरा क्या आने वाला 513 आएगा। कब पॉसिबल हो सकते हैं मेरे पास, यहाँ पे कुछ लिखते हैं देखते हैं 2 + 5 सॉरी ठीक है 2 + 4 + 6 प्लस एक नंबर से मान लेते हैं अगर सपोज डेट मेरा 0 पॉसिबल हो जाता है, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर एक नंबर 0 या तो उल्टा ही लिखते हैं बस क्या करते हैं सॉरी 6 लिखते हैं 4 लिखते हैं 2 लिखते हैं, उसके बाद क्या अब देखते हैं आप बोलते हैं मेरा क्या 1 2 3 नंबर्स का सम मेरा क्या हो रहा है 12 हो रहा है क्या, तो 3 नंबर्स का सम 12 आ रहा है। तो इसके बाद वाला नंबर्स क्या आएगा 0 भी आएगा क्या, तो 3 नंबर्स का सम भी 6 आएगा क्या,
3 नंबर्स का सम भी क्या आएगा 12 ही आएगा। अगर हम 4 नंबर्स का सम भी कर लेते तो क्या आने वाला 12 आने वाला। मींस क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे अगर जो 18th नंबर का सम भी मेरा क्या 513 आ रहा, 19 नंबर का सम भी मेरा क्या आ रहा 513 आ रहा। इसका मतलब क्या, जो 19th नंबर होगा मस्ट भी 0 होने वाला। क्या होने वाला, 19th नंबर जो होगा क्या होगा 0 होगा, तो ही पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज कुछ भी नंबर आए तो समेशन मेरा क्या होगा, कभी इक्वल समेशन रह सकता है क्या। अगर मान लेते हैं 0 के जगह पे 1 कर लेंगे तो समेशन क्या 13 हो जाएगा। मान लेते हैं -1 कर लेंगे तो समेशन फिर क्या होगा घट जाएगा। तो मींस क्या 19th टर्म्स जो दे रहा होगा मस्ट भी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 19th टर्म्स मस्ट बी 0। अगर 0 नहीं होता तो कभी भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा क्या, नहीं करने वाला। मींस क्या, जब हम T19 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो T19 इक्वल टू क्या a प्लस 18d, क्या a प्लस 18d। तो a का वैल्यू मेरा क्या दे रहा है 54 दे रहा है प्लस 18 और d का वैल्यू -3 आ रहा है। क्या देख रहे हैं 54 18 3 या 54, तो 54 54 0 0 आ गया। क्या जब 0 आ रहा है तो मेरा पॉसिबल होगा। अब चलते हैं का नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सही से पढ़ेंगे। क्या दे रहा है एग्जैक्ट क्या दे रहा है, क्या दे रहा है फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द 80 40 38 36 34। आपका एपी क्या दे रहा है, सबसे पहले आप एपी को देखेंगे। क्या दे रहा है 40 दे रहा है, 38 दे रहा है, 36 दे रहा है, 34 दे रहा है, डॉट 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 एंड सो ऑन। बोल रहा है इसका मैक्सिमम सम कितना होगा। मैक्सिमम सम कब तक हो सकता है मेरे पास, तो जब इसका वैल्यू 0 होगा वहां तक हो सकता है। अगर इसमें निगेटिव टर्म्स ऐड होगा तो कभी भी इसका सम मैक्सिमम होगा क्या, नहीं होने वाला। मींस क्या, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, अगर जो लिखते हैं 4 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा। इस तरह से मेरा समेशन चल रहा है। क्या इस तरह से समेशन चल रहा है। अगर मेरे पास तो इस तरह से आपका समेशन चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सम कब आ सकता है, जब 0 तक का हम ऐड करेंगे उन्हीं तक का तो हमको मैक्सिमम सम देगा। अगर क्या 4 2 0 से अगर निगेटिव टर्म्स कोई भी हम ऐड कर लेते हैं तो कभी भी इसका मैक्सिमम सम हमको मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। मींस मैक्सिमम सम हमको निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस टर्म्स तक 0 आता है 0 या जहां से मेरा निगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है, काम जहां से मेरा निगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है उससे पहले वाले तक का सम हमको क्या देगा, मैक्सिमम देगा। अदरवाइज अगर निगेटिव नंबर्स को अगर कोई भी एक भी निगेटिव नंबर्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होगा, मैक्सिमम सम हमको नहीं देने वाला। मींस क्या, इसके पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें निकाले थे क्या, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव नंबर्स। क्या फाइंड द फर्स्ट निगेटिव नंबर। तो फर्स्ट निगेटिव नंबर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, जो tn का वैल्यू आ रहा था तो tn का वैल्यू क्या कर रहे थे, लेस देन 0 ले रहे थे। क्या ले रहे थे, लेस देन 0। तो इसी पे तो मेरा फर्स्ट निगेटिव नंबर्स हमको फाइंड आउट कर रहा था। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट निगेटिव नंबर 19th नंबर आया, तो अगर मेरा फर्स्ट निगेटिव नंबर 19 दे रहा है तो 19 तो मेरा फर्स्ट निगेटिव नंबर होगा, तो सम हमको कितना का निकालना होगा, 18 टर्म्स का। क्या 18 टर्म्स का हमको सम निकालना होगा। मींस क्या 19 टर्म को हमको छोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि अगर जो उसका भी हम सम निकाल देते हैं तो मेरा मैक्सिमम सम नहीं देने वाला। यहाँ पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम सम। अगर डी का वैल्यू निगेटिव है तो ही तो मैक्सिमम सम बोल रहा है। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव रहता तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम पूछता, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम। अब देखते हैं, मान लेते हैं डी का वैल्यू पॉजिटिव रहता तो उसमें आपका मैक्सिमम तो मेरा क्या, मैक्सिमम इनफिनाइट नंबर तक जा सकता था। इनफिनाइट नंबर का सम मेरा क्या आएगा, इनफिनाइट आने वाला। लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ पे दे क्या रहा है, a = 40 दे रहा है, d = क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का पैरेललिटी क्या आने वाला, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं फर्स्ट टर्म कौन सा नंबर है, जो टर्म्स फर्स्ट निगेटिव नंबर आने वाला उसको छोड़ करके उससे पहले वाले तक का हम क्या कर लेंगे, सम निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, फर्स्ट निगेटिव नंबर्स का, फर्स्ट निगेटिव नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट निगेटिव नंबर्स निकालते हैं, कौन सा, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स निकालते हैं। क्या फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट निगेटिव टर्म्स मेरा कौन सा आ रहा, तो लेट बी द tn बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। क्या tn बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, tn फर्स्ट निगेटिव टर्म कब होगा, जब tn का वैल्यू लेस देन 0 होने वाला। क्या लेस देन 0 पे ही तो मेरा क्या होगा, निगेटिव टर्म्स आने वाला। n का वैल्यू, tn का वैल्यू क्या होता है, a + n - 1 * d। लेस देन क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। a का वैल्यू क्या दे रहा है, 40, तो 40 + n - 1, d का वैल्यू क्या, -2 दे रहा है। क्या
तो -2 लेस देन क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो आ क्या आ रहा है 40 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 लेस देन क्या 0। अब क्या आ रहा है tn को उधर ले लेते तो क्या 40 प्लस 2 तो 42 लेस देन 2n। तो n मेरा क्या हो रहा है बेटा, तो n ग्रेटर देन आ रहा है क्या 21। तो n ग्रेटर देन 21। अब यहाँ पे निगेटिव टर्म्स क्या होगा, 21 तो भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो n का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 22 पे मेरा निगेटिव नंबर्स आने वाला है। ग्रेटर देन 22 मींस का मिनिमम नंबर होगा, n का जो मिनिमम वैल्यू होगा 21 होगा, जिसपे मेरा क्या होने वाला मिनिमम वैल्यू 21 होगा, उस पे मेरा क्या होगा निगेटिव नंबर्स मिलेगा। और उससे बाद जो भी नंबर्स होगा 22 भी तो निगेटिव नंबर्स देगा, 23 भी निगेटिव नंबर्स देगा, मींस क्या 21 एक मिनिमम वैल्यू होगा जिसपे मेरा क्या होगा फर्स्ट निगेटिव नंबर्स आएगा। तो फर्स्ट निगेटिव नंबर्स मेरा n का वैल्यू किस पे आने वाला 21 आने वाला। अब इसका हमको सम निकालना, तो सम हम क्या 21 का निकालेंगे क्या, नहीं 21 का अगर हम सम निकाल देते हैं तो उसपे मेरा एक नंबर निगेटिव भी आएगा, मींस s सम को क्या निकालना मेरे पास, तो 20 s20 निकालना होगा। क्या निकालना होगा s20। तो अब क्या करते हैं s20 निकाल देते हैं। s20 क्या 20/2 into 2a प्लस 20 माइनस 1 into 2, तो क्या 19 हम लिख सकते हैं क्या 19 डिग्री, तो मेरा आंसर आने वाला है। अब हम लोग करते हैं क्या 20/2, तो 20/2 क्या 10 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या 40 मल्टीपल 2 करेंगे क्या आ रहा है 80 प्लस 19 into d का वैल्यू क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसको हम लोग सोल्व कर सकते, क्या आ रहा है 10 into 80 माइनस 38 इन आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है नीचे तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, हाँ नीचे तक दिखाई देगा। अब यहाँ से क्या होगा 80 माइनस 38, तो 80 माइनस 38 करेंगे तो क्या 10 मल्टीपल 2, उसके बाद क्या 4 आ रहा है क्या, तो आपका आ जाएगा क्या 420। तो 420 ही मेरा क्या आने वाला मैक्सिमम सम आने वाला। हम यहाँ पे 21 क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि 21 एक वैसा नंबर आएगा, मींस 21st टर्म्स जो होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म्स आएगा। तो इस टर्म से पहले जो होगा 20 टर्म्स होगा, 20 टर्म्स होने वाला वो मेरा फर्स्ट पॉजिटिव, मींस वहां तक पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद मेरा निगेटिव नंबर से स्टार्ट होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे 21 को क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव रहेगा, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव रहेगा, डॉट डॉट 21 का टर्म जो होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म्स आएगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कभी भी मैक्सिमम मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला, मींस हम 20 तक ही ऐड करने वाले, क्या 20 तक। आई थिंक यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला, इससे पहले और भी हम क्वेश्चन इस तरह रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो भी करने वाला है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाला है। आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। दे रहा है क्या, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब मेरे पास पॉलीगन किसको बोलते हैं, पॉलीगन किसको बोलते हैं मेरे पास, तो जिसमें n साइडेड क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं पॉलीगन बोलते हैं। तो n साइडेड क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। इसमें क्या जो ट्रायंगल बोलते हैं, तो ट्रायंगल में मेरा कितना साइड्स होता है 3 साइड्स होता है, तो उसमें एंगल भी कितना रहता है 3 एंगल्स रहता है। अगर जो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में मेरा कितना साइड्स रहता है 4 साइड्स रहता है, तो उसमें एंगल्स भी कितना होता है 4 एंगल होता है, मींस जितना एंगल्स रहता है उतना ही मेरा क्या रहता है साइड्स रहता है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री दे रहा है, तो उसके बाद क्या 5 डिग्री का डिफरेंस मिल रहा है, तो उसके बाद वाला एंगल क्या होगा 125 डिग्री होगा क्या, उसके बाद वाला एंगल क्या होगा 130 डिग्री होगा, डॉट 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 एंड कर लेते हैं क्या n टर्म्स का मतलब क्या n टर्म्स मतलब n साइड, n एंगल्स तो n साइड। अब n साइड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेरा क्या होता है तो SN। तो सम मेरा क्या होता है सम ऑफ n साइड्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है क्या, हाँ 180 डिग्री, जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इसका सिर्फ हम लोग को क्या करना अप्लाई करना। अब SN, तो SN का फॉर्मूला, तो SN मेरा क्या 120 प्लस 125 130, SN क्या n/2 क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या n माइनस 2 इंटू क्या 180 डिग्री क्या 180 डिग्री। अब मेरे पास यहां से करते हैं क्या n, इसको क्या 2 उधर ही भेजा देते हैं ना, तो n इंटू a का वैल्यू क्या दे रहा है 120, तो 120 मल्टीपल 240 बोल लेते हैं क्या, उसके बाद n माइनस 1, तो n माइनस 1 d का वैल्यू क्या आ रहा है 5, तो 5 कर लेते हैं 2 मल्टीपल 18, तो क्या 36 आ रहा है क्या, n माइनस क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या हो रहा है 240 में से 5 माइनस होगा तो 235, तो 235n प्लस
क्या आएगा 5n² बोल सकते हैं क्या, 5n² इक्वल टू क्या 360n माइनस 360 मल्टीपल 2 करेंगे तो क्या आने वाला 720 आ रहा है क्या। अब इसको सबको इधर निकालते हैं ना, तो 5n² 360 माइनस 35, तो 360 माइनस 35 करेंगे क्या, सॉरी 235 करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 0 से 0 सॉरी 5 आ रहा है, उसके बाद क्या 5 में से 3 जा रहा है, कितना आ रहा है 5 में से 3 कैंसिल करेंगे, 5 में से 3 कैंसिल करेंगे तो 2 आ रहा, 1 आ रहा, 125 आ रहा है क्या, 0 6 और 2 1 3 तो 125 आ रहा है क्या, तो 125 एन किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो 125 एन उसके बाद इधर माइनस में, तो इधर आकर के क्या होने वाला प्लस में हो जाएगा क्या, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो n² माइनस क्या आएगा 25n, उसके बाद क्या आ रहा है प्लस, इसमें अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 144 आ रहा है क्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या 19 और 16 का फैक्टर आपको मिल रहा है क्या, तो 19 और 16 का फैक्टर मिल जाएगा, मीन्स क्या है यहाँ पे मेरा क्या होगा n² माइनस 19n माइनस 16n प्लस क्या 144 इक्वल टू क्या 0। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस 19 आने वाला है, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या आएगा 9 माइनस 16 क्या 9 माइनस 16, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा इक्वल टू क्या 0। n माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो n माइनस 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है 9 भी आ रहा है, n का वैल्यू 6 भी आ रहा है। अब मेरे पास तो यहाँ पे चेक करना होगा कि 9 लेंगे या तो 6 लेंगे, मेरा साइड या तो 9 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 16 हो सकता है। अब कौन सा साइड हमको सेटिस्फाई करेगा, तो हम सबसे पहले इंटीरियर एंगल जो भी होगा क्या 180 से कभी भी ग्रेटर देन होगा क्या, नहीं इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा कभी भी 180 से ग्रेटर देन नहीं होने वाला। अगर 180 से ग्रेटर देन होगा, अगर सपोज 180 भी हो जाता तो उस कंडीशन में मेरा क्या है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा क्या। जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं, जो भी मेरा होगा एंगल जो होने वाला लेस देन 180 डिग्री होगा क्या, लेस देन 180। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 16th टर्म निकाल देते हैं, उसमें मेरा एंगल्स कितना आता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं T16 निकालते हैं क्या, T16, तो T16 क्या a प्लस 15d, क्या a प्लस 15d, a क्या दे रहा है 120 दे रहा है प्लस 15 और d का वैल्यू क्या 5, तो कितना आ रहा है 120 प्लस 15 75 क्या 5 195 डिग्री आ रहा है। कभी मेरे डिग्री जो एंगल्स हो रहा है 195 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर 190 डिग्री 5 डिग्री एंगल होगा, इंटीरियर एंगल कभी होगा, इनका क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, जो कि पॉसिबल होगा। तो नंबर ऑफ साइड में 16 पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। जब 16 पॉसिबल नहीं होगा तो नंबर ऑफ साइड क्या बोलेंगे 9 बोलेंगे। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में होगा। या कुछ अगर जो नहीं समझ होगा प्लीज आप लोग वीडियो को रिवर्स करेंगे, फिर से देखेंगे। अब मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, इससे से रिगार्डिंग और ही बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग के बारे में भी क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका इससे से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आता है उसको हम देखेंगे। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।